नमस्कार सर। नमस्ते सर। सर क्या नाम है आपका? रामजी लाल दास। रामजी लाल जी, आप कहाँ के रहने वाले हैं? सर मैं दिल्ली से आया हूँ, मदनगिरी से। रामजी लाल जी, संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा आपने कब ली? सर मैं सतगुरु रामपाल जी महाराज से 2014 में नाम ली, अक्टूबर में। संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा लेने से पहले आप क्या भक्ति साधनाएं करते थे? जी, मैं संत रामपाल जी महाराज से जुड़ने से पहले मैं जो भी हमारे घर में जो परंपरा जो से ब्रह्मा विष्णु महेश की, और जैसे पितर पूजा वगैरह, जो हमारी कुल देवी थी जोमदर माता, जैसे नवरात्र आते थे, जैसे ही आठे पूजते हैं, सारी क्रियाएं करते थे जो हमारे माँ बाप वगैरह, जो दादा वगैरह करते थे, सारी क्रिया करते थे सर। सर आपने ब्रह्मा विष्णु शिव जी पितृ पूजा और आपकी जो कुल देवी देवताओं की पूजा होती है वो सब की, तो इन सब साधनाओं से आपको क्या लाभ प्राप्त हुए? सर पहले की भक्ति करने से जो अन्य देवता की जो भक्ति करते थे उनसे सर लाभ तो कुछ नहीं हुआ, बल्कि हानि हुई उससे। जैसे कि 18 साल से मैं बहुत परेशान था, जैसे कि मैं प्रेत बाधा मेरे अंदर प्रवेश हो जाती थी तो मैं अपना आप ही रोने लग जाता था। रोने लग जाने के बाद मैं बेबस हो जाता था। वही चीज़ मेरी वाइफ के अंदर होती थी, तो हम दोनों एक दूसरे बेबस हो जाते थे और हम दोनों रोने लग जाते थे। तो उससे दुख के कारण मेरी मम्मी जो थे, मेरे मम्मी पापा मेरे को गांव में ले जाते थे। कभी कोई भी बोलता था ना, भाई इनको वहाँ ले जाओ, इनको दुखों का निवारण हो जाएगा। और उसी के कारण की वजह से हमारे को नशे की लत लग गई, ये गुटखे खाने लग गया, मांस वगैरह खाने लग गया। लेकिन जो भी व्यक्ति बोलता था भाई इनको वहाँ ले जाओ, उनको वहाँ पे आराम मिल जाएगा। राजस्थान के अंदर कोई ऐसी जगह नहीं है जहाँ पे हमने किसी भी देवता की नहीं गए हो। जो भी हमें बोलता था भाई उस देवता के ले जाओ इसे, वहाँ पे उनको आराम आ जाएगा, लेकिन हमें कुछ भी आराम नहीं आया। बल्कि ऐसे ही 18 साल हमारे ऐसे बीत गए, कभी उस देवता के जाना, कभी उसके जाना, कभी उसके। और मेरी वाइफ व्रत वगैरह करती थी, जैसे कि संतोषी माता का पूर्णमासी का व्रत। हमें कुछ भी लाभ नहीं होता था इन साधनाओं से। सर आपने बताया कि जो पहले आप अपने पितरों की, कुल देवताओं की तथा ब्रह्मा विष्णु शिव जी की भक्ति करते थे, उनसे आपको कोई लाभ नहीं हुआ। आप 18 साल से प्रेत बाधा से भी पीड़ित थे और साथ ही साथ आपकी पत्नी भी प्रेत बाधा से पीड़ित थी। इसके साथ ही आपको नशे की लत भी लग गई, मांस खाना, गुटखा खाना, और आप शराब पीने भी लग गए। तो फिर संत रामपाल जी महाराज की शरण में आप कैसे आए? सर संत रामपाल जी महाराज की जानकारी ऐसे मिली कि एक दिन मैं किसी की देत में गया हुआ था। तो वहाँ से जैसे ही मैं देत से आया तो मेरा दोस्त है मेरे पड़ोस में, वो मेरे को बोला भाई रामजी लाल ऐसा कर, आज अपन कुछ पार्टी सार्टी कर लेते हैं। तो मैंने भाई ठीक है पार्टी सार्टी कर लेते हैं। तो ये कह रहा चल बोतल के पैसे आप दे दो और खाने पीने का सामान मैं ले आता हूँ। मैंने ठीक है भाई, मैंने उनको 40 रुपये दिए और वो जाके बोतल लिया। अब बोतल सर वो बोतल लेके आया, उसमें से क्वार्टर उसने पिया और पौन बोतल में पी गया। और वो बोतल पिया तो ये समझ लो जब भी मैं ड्रिंक करता था वो प्रेत बाधा मेरे अंदर तुरंत ही आ जाती थी। वो मैं वैसे ही ये समझ लो इतनी ऊपर की हाइट से मैं अपना आप ही उछल के नीचे गिर जाता था फर्श पे। ऐसे ही मेरे मुंह वगैरह सब में चोट लग जाती थी। उस दिन की रात में ये समझ लो मैं फांसी तक लगाने लग गया था, फांसी लगाने लग गया मैं। लेकिन मेरी मम्मी वगैरह, मेरी वाइफ वगैरह, ये समझ लो उन्होंने पूरी रात ऐसे काटी जैसे कि कहीं फांसी लगा के ना मर जाए, अगर इनको कुछ हो गया तो हमारा क्या होगा। तो उन्होंने पूरी रात मेरी देखभाल करी और मैं समझ लो मेरे घर के जो शीशे वगैरह था सब फोड़ फाड़ दिए मैंने। और अच्छे जैसे 4 लोग 8 लोग मेरे को पकड़ लेते थे ना सर, तो ये समझ लो मैं उनके बस में नहीं होता था, मेरे को संभाल नहीं पाते थे, वो ऐसी हालत हो गई थी। तो मेरे जब पूरा फेस, जो आगे का फेस था, पूरा चोट वगैरह लग गई थी। जैसे ऊपर की हाइट से कोई गिरेगा तो उसका फेस का क्या होगा, तो मेरे को होश ही नहीं था। जब मैं सुबह उठा तो मेरी वाइफ ने एक बिमला दे दी है जो संत रामपाल जी महाराज से जुड़ी हुई थी। तो उन्होंने उनको सत्संग के बारे में बताया कि ऐसे ऐसे संत रामपाल जी महाराज है और आप ऐसे ऐसे वहाँ चले जाओ। लेकिन मेरी वाइफ ने बोला कि अब तो हम देवी देवता के बहुत घूम लिए, चलो। उन्होंने बोला कि संत रामपाल जी महाराज के ऐसे संत है जो दुखों का निवारण करते हैं। तो मेरी वाइफ तो बरवाला इसार लेके गई। मेरे को तो होश नहीं था वो सर जी, लेकिन मैं ये समझ लो एक परमात्मा की रजा थी। उस दिन ट्रेन भी खा लिया और मैं कुछ भी होश नहीं था, और कैसे गया कैसे नहीं गया मेरे को कुछ खुद को नहीं पता। तो सर हम जब सतलोक आश्रम पहुँचे तो हमने वहाँ पे गुरुजी संत रामपाल जी महाराज से दीक्षा ले ली। सर संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा लेने के बाद आपको क्या लाभ प्राप्त हुए?
सर मैं जो 18 साल से परेशान था और प्रेत बाधा से इतना परेशान था, जब मैंने सतगुरु रामपाल जी महाराज से दीक्षा ली, सारे ही मेरे कष्ट जो प्रेत बाधा थी, जो 18 साल से जो मैं परेशान था, सतगुरु रामपाल जी महाराज से दीक्षा लेके सारा ही दुखों का मेरा निवारण हो गया। आज संत रामपाल जी महाराज से मेरे को जुड़े 4 साल हो गई है। सर मैं पहले मांस खाता था, ड्रिंक करता था, गुटखे खाता था, और जब मैं संत रामपाल जी महाराज से जुड़ा उसके बाद तो सर मेरे सारे ही जो भी ऐब करता था सारे ही छूट गए सर मेरे। उसके बाद तो ना ही तो मैंने कभी शराब के हाथ लगाया, ना गुटखे के हाथ लगाया, ना ही किसी मांस के हाथ लगाया सर। सारे ही ऐब छूट गए मेरे सारे। सर और एक चीज़ और है कि जैसे कि मेरी वाइफ के अंदर भी प्रेत बाधा थी, तो जब से संत रामपाल जी महाराज की शरण में आए, जब से कोई ना ही तो मेरी वाइफ को भी प्रेत बाधा हुई है, ना ही तो मुझे हुई है। सर मैं एक चमत्कार और बताना चाहता हूँ। एक बार सर मैं सो रहा था तो मेरे को 4 यम के दूत पकड़ के ले गए, ऊपर पकड़ के ले गए, तो समझ लो मेरे को विमान में बिठा लिया उन्होंने। विमान में बिठाते ही तो उन्होंने पूछा, भाई तू ये किसकी भक्ति करता है? तो मैंने बोला मैं कबीर साहब की भक्ति करता हूँ। तो उनके यम के दूत मेरे को बोलने लग गए, नहीं तू कबीर साहब की भक्ति नहीं करता, तू काल की भक्ति करता है। तो मैंने बोला नहीं मैं कबीर साहब की भक्ति करता हूँ। तो उन्होंने बोला कि नहीं तो काल की भक्ति करता। फिर मैंने बोला नहीं जी मैं कबीर साहब की भक्ति करता हूँ। जो हमारे संत रामपाल जी महाराज ने जो प्रथम मंत्र जो दीक्षा दे रखी है, मैं उस मंत्र का सिमरण करा तो यम के दूत इधर उधर भाग गए, और इधर उधर भाग गए। तो मैं जैसे मैं शरीर में प्रवेश हुआ तो ये समझ लो कि मेरा शरीर पूरा पसीना पसीना हो गया, पूरा पसीना पसीना हो गया। जो मेरी भगतमती थी, जो भगतमती ने बोला भगत जी क्या हो गया, क्या हो गया, पसीने पसीने कैसे हो रहे हो? तो समझ लो उस टाइम तो मेरी मौत थी। तो संत रामपाल जी महाराज की दया से उस दिन मेरे को जीवन दान मिला। ये तो एक परमात्मा की रहम है जो मेरे को परमात्मा ने दोबारा जीवन दान दिया। सर एक लाभ और मैं आपको गिनवाता हूँ जो मेरे साथ हुआ, जो संत रामपाल जी महाराज की दया से मेरे को एक और बार जीवन दान मिला कि सर मैं एक बार फरीदाबाद जा रहा था कुछ सामान लेने के लिए, कुछ सामान लेने जा रहा था। तो एक I-10 वाले ने मेरे को ओवरटेक करके साइड मार के चले गया सर वो, और मैं बाइक लेके जैसे मेरे से संतुलन बिगड़ा तो मैं बाइक गिर गया लेके, मेरा बैलेंस नहीं बना तो बाइक मेरे ऊपर थी और मैं बाइक के नीचे था। और सर मैं काफ़ी दूर तक ऐसा रगड़ता हुआ गया। तो ये समझ लो मेरे को पता नहीं चला कि ऐसा लग रहा कि किसी ने मेरे को उठा रखा है, और मेरे को पता नहीं चला कि मैं कब रगड़ता हुआ गया और कहाँ गया। तो सर जब मैं वहाँ से जैसे गाड़ी मेरे ऊपर थी और मैंने काफ़ी देर तक मैं रगड़ता हुआ गया था रोड पे, तो समझ लो उस दिन भी मेरी मृत्यु थी। लेकिन क्या बहुत से लोग आए मेरे पास, बोला भाई क्या हुआ क्या हुआ, यूँ कहने लगे भाई तो मर जाता, कैसे बच गया, ऐसे एक्सीडेंट में तो आपकी मृत्यु हो जानी थी। लेकिन उन्होंने बोला भाई तेरे पे तो बहुत बड़ी शक्ति का हाथ है। मैंने बोला भाई हाँ हमारे जो सतगुरु रामपाल जी महाराज है उनकी दया है। तो समझ लो वो जो इतनी बड़ी बला थी वो परमात्मा ने कांटों में डाल दी, नहीं तो उस दिन तो मेरी मृत्यु बिल्कुल थी, पक्का थी। सर आपने बताया कि संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा लेने के बाद आपकी भूत प्रेत की बाधा दूर हुई, आपकी पत्नी की भी भूत प्रेत की बाधा दूर हुई। इसके अलावा आप जो नशे करते थे उन नशों से भी आपको छुटकारा मिल गया और आपको जीवन दान भी मिला। तो जो श्रद्धालु आपको देख रहे हैं आप उन्हें क्या संदेश देना चाहेंगे? जो श्रद्धालु जो मेरे को देखना चाहते हैं उनसे यही निवेदन करता हूँ कि संत रामपाल जी महाराज से दीक्षा ले और अपना कल्याण कराए। सर संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा कैसे लें? सर बहुत से टीवी चैनलों पे संत रामपाल जी महाराज का सत्संग चलता रहता है और वहाँ पे कांटेक्ट नंबर की एक पट्टी चलती रहती है। सर आप जब उन नंबरों पे कांटेक्ट करोगे तो आपके नज़दीक के जो नाम के अंदर जो बने हुए हैं संत रामपाल जी महाराज के, आप वहाँ पे फ़ोन करोगे तो आपको बता दिया जाएगा और आप दीक्षा ले सकते हैं। धन्यवाद सर। सत्संग।